चलिए, मैंने आपको होमवर्क दिया था सम कमर्शियली इंपॉर्टेंट अल्कोहल्स, राइट? तो वो आपका होमवर्क था। ऐसा होमवर्क की बजाय ऐसा कौन सा टेस्ट है? यहाँ वाला। चलिए, आइए सबसे पहले हम सर, आपने मना करा था सर। कल 2 घंटे क्लास हुई हो। नहीं नहीं, रिएक्शन सुन। फिनोल्स क्या? नहीं, वो क्लिप काट काट के मैं घर वालों को भेजूंगा ना, इसलिए इतना टाइम क्यों वेस्ट। चलिए, फिनोल शुरू कर रहे हैं। फिनोल क्या होता है? हमारे बेंजीन के साथ में OH ग्रुप जो लगा होगा वही बात रही है। फिनोल बेंजीन रिंग का हमने क्या किया? दोनों के पे मारो कल के पढ़ा भी था। नहीं तो हर जो उसको बोलूंगा दोनों के थप्पड़ मारो। नाराज हुई है। चल फिर से करा देंगे। चलिए, बेंजीन के साथ में हमने क्या किया? OH ग्रुप लगा दिया, तो उसे हम क्या बोलते हैं? फिनोल बोलते हैं। ठीक है, ये दीज आर नॉट कंसीडर्ड एज अल्कोहल्स, राइट? इनको हम क्या बोलते हैं? अल्कोहल नहीं बोलते हैं, इसको हम फिनोलिक ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, जिसके अंदर हमारा OH ग्रुप जो है बाहर कर दूंगा दोनों को, आवाज नहीं। ठीक है, अब इनके इसके अंदर क्या किया हमने? OH ग्रुप जो था उसको हमने बेंजीन के साथ डायरेक्टली लगा दिया, तो दे आर कंसीडर्ड एज फिनोल। और ये क्या होते हैं? मोनोहाइड्रिक होते हैं, डाइहाइड्रिक होते हैं, ट्राइहाइड्रिक होते हैं। मतलब क्या हुआ? कितने OH ग्रुप जो है बेंजीन रिंग के साथ में लगे हुए हैं? एक लगा तो मोनोहाइड्रिक, दो लगे तो डाइहाइड्रिक, तीन लगे तो ट्राइहाइड्रिक। ठीक है जी, क्लियर है? तो उसके अलग अलग टाइप के कंपाउंड्स थे, और मोनोहाइड्रिक में हम लोग बना देते हैं, ये एक ही लगा हुआ है। दो OH ग्रुप लगे होंगे तो वो हो जाएगा भैया हमारा डाइहाइड्रिक। और अगर तीन लगे होंगे तो उससे हम क्या बोल देंगे? ट्राइहाइड्रिक। और अगर हम इसके साथ सपोज करो, ये मैंने क्या किया? बेंजीन नहीं लिया, यहाँ पे CH2OH लगा दिया, तो ये भैया हमारा फिनोल नहीं है। दिस इज नॉट दिस इज नॉट फिनोल। ठीक है, ये हमारा फिनोल नहीं है, इसको हम क्या बोलते हैं? एल्कोहल बोलते हैं। और ये इसका नाम क्या हो जाएगा हमारा? बेंजाइल एल्कोहल। ठीक है जी, CH2OH जो है दैट इज बेंजाइल एल्कोहल, नॉट फिनोल। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, राइट? अब एक चीज बताइए, मैंने यहाँ पे क्या किया? एक बेंजीन रिंग लगा दिया, यहाँ पे CH था, यहाँ पे CH2OH था, और यहाँ पे हमने CH3 लगा। इसका नाम क्या होगा? चलिए, इसका नाम बताइए जरा। फिनाइल प्रोपेन, टू फिनाइल प्रोपेन वन। वेरी गुड। टू फिनाइल, तीन कार्बन है तो प्रोपेन वन ओन। फर्स्ट पोजीशन पे OH ग्रुप लगा है, इसलिए इसको हमने बोल दिया प्रोपेन वन ओन। फिर छुट्टी कर दी है। ओके, ठीक है। बस ठीक रहा है, अभी 2 मिनट हुआ है, ये लिखा है। हाँ? नहीं नहीं, बस फिनोल बताया। फिनोल क्या होता है? बेंजीन के साथ OH ग्रुप लगेगा, दैट इज फिनोल, राइट? अगर एक ही OH ग्रुप लगे तो मोनोहाइड्रिक, दो लगे तो डाइहाइड्रिक, तीन लगे तो ट्राइहाइड्रिक। और इसका नाम बेंजाइल अल्कोहल है, जिसके अंदर
OH जो है वो कार्बन चेन के साथ लगा है, तो ये एल्कोहल है, दिस इज नॉट फिनोल। और ये हमने इसका नाम करा है, बस इतना ही करा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट इज द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल्स। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, आधा पेज छोड़ दीजिएगा, बस आधे पेज में आ जाएगा। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोफिनोल्स, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। फर्स्ट लिखिए, प्रिपरेशन फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। प्रिपरेशन फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड क्या था? N2Cl था। इसका अगर मैं वाटर के साथ रिएक्शन कर देता हूं और इसे हीट कर देता हूं, वार्म कर देता हूं, टेम्परेचर ग्रेटर देन 5 डिग्री C, तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा फिनोल के अंदर। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। जो डाइजोनियम सॉल्ट्स होते हैं दे आर स्टेबल ओनली एट लो टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री C। ठीक है जी, और साथ में क्या हो जाएगा? N2 एंड HCl। ये हो गया। अब ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनेगा कैसे? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हमारा बनेगा कैसे? हमने यहाँ पे NH2 लिया, इसका हम किसके साथ रिएक्शन करेंगे? NaNO2 एंड HCl के साथ। टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री C या 273 to 278 केल्विन। तो ये हमारा कन्वर्ट होएगा N2Cl में, बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड। ठीक है जी, इससे हमने एक दो रिएक्शंस और किए थे। एक सैंडमेयर रिएक्शन किया था और एक गेटरमैन रिएक्शन किया था। सैंडवेयर रिएक्शन में हमने क्या किया था? Cu2Cl2 था HCl के साथ। हाँ, एक ही बात है, Cu2Cl2। यहाँ पे हमने क्या किया था? कॉपर HCl के साथ किया था। प्रोडक्ट दोनों में सेम मिले थे, यहाँ पे Cl लग जाएगा और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? Cl लग जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है? तो दिस इज, यहां से यहां तक इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन। डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन, ये हम बोलते हैं इसे डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन। NaNO2 और HCl के लिए हम HNO3 भी डाल सकते हैं। HNO3 नहीं डाल सकते, HNO2 डाल सकते हो। बट एक चीज समझिएगा, जो नाइट्रस एसिड होता है वो स्टेबल नहीं होता, मतलब आप उसे स्टोर करके नहीं रख सकते, वो C2 में ही बनेगा, रिएक्शन मिक्सचर में ही प्रोड्यूस करना पड़ेगा, तो इसलिए हमें ये ऐसा लिखना पड़ता है। ठीक है, अगर उसमें HNO2 भी लिखा तो ठीक है, बट इट इज नॉट स्टेबल, स्टेबल एसिड नहीं। क्लियर? ये था ना, मैंने नेमिंग रिएक्शन लिखी थी हमने, है? हाँ बोलो। हाँ हाँ, लड़के हो? नहीं बताइए, मतलब गैस मारा था। चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट इज अगेन इंपॉर्टेंट रिएक्शन, मैंने आपको पहले आप लोगों को शायद नहीं कराना। नेक्स्ट लिखिए, प्रिपरेशन फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। दिस इज एन इंपॉर्टेंट रिएक्शन। प्रिपरेशन फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। हमारे पास क्या है? SO3Na है। दिस इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड।
H ले लीजिए यहाँ पे। इसका हम क्या करेंगे, NaOH एक्सेस के साथ रिएक्शन करते हैं। अब ये एसिड है, ये बेस है, तो यहां से क्या होगा, वाटर निकलेगा और एक सॉल्ट बनेगा, जो बन जाएगा हमारा ये सोडियम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है जी, नहीं, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, बेंजीन सल्फोनेट। इसका हमने क्या किया था, NaOH के साथ एक्सेस में रिएक्शन किया था, यहां से क्या होगा, Na2SO3 जो है हमारा रिमूव हो जाएगा, माइनस Na2SO3, और ये कन्वर्ट हो जाएगा फिनोल में। ठीक है जी, क्लियर है। अब ये जो है ना NaOH, यहाँ पे NaOH लिया था, सपोज करो मैंने यहाँ पे NaCl ले लिया, तो ये क्या बना के देगा हमें, Na2SO3 फिर निकल जाएगा और हमारा क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। जो भी Na के साथ लगा हुआ है यहाँ पे NaSH डाल दीजिए, तो यहाँ पे SH ग्रुप लग जाएगा सोडियम के साथ, जो भी ये लगा होगा। ठीक है जी, अब बात आती है ये हमने कैसे बनाया, बेंजीन सल्फोनिक एसिड हमारा कैसे बना। बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है हमारा, यहाँ पे हमने बेंजीन रिंग लिया, इसका कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन कर दीजिएगा या ओलियम के साथ कर दीजिएगा। ओलियम होता है H2S2O7, इसके साथ आपने रिएक्शन किया तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा SO3H में, और फर्दर आगे रिएक्शन हो जाएगा हमारा। इसका एक और स्टेप बढ़ा देते हैं, यहाँ पे ONA, इसे हम बोलते हैं सोडियम फिनेट। इसके बाद आप इसका एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कर दीजिएगा, नाउ इट विल बिकम फिनोल। सोडियम फिनेट हो गया जी। नेक्स्ट लिखिए, प्रिपरेशन फ्रॉम सैलिसिलिक एसिड। प्रिपरेशन फ्रॉम सैलिसिलिक एसिड कुछ नहीं है रखा है यार, 5-5 बार जाके लिख लेना। ये वाला डायलॉग मैंने सबसे ज्यादा बारी मारा हुआ है जब से ऑर्गेनिक शुरू हुई है। 5 बारी जाके लिख लेना, आज हो जाएगी यार, टाइम लग जाए, अब लोगों को टाइम थोड़ा सा कम होता है। चलिए जी, लिख लिया, कम है, रात को बड़े अजीब अजीब टाइम पे लोगों के मैसेज आ रहे थे, कोई 3 बजे, कोई 2 बजे, कोई 1 बजे, हम बुला रहे। चलिए आगे, चलिए नेक्स्ट लिखिए, प्रिपरेशन फ्रॉम सैलिसिलिक एसिड। अब ये सैलिसिलिक एसिड होता क्या है भैया, जब बेंजीन रिंग के साथ में एक OH लगा है और एक COOH ग्रुप लगा है, उसको बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। OH COOH, ठीक है जी। यहां पे अगर मैं ये CO2 हटा दूं यहां से, तो क्या हो जाएगा, ये फिनोल रह जाएगा। डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कहते हैं हम इसे। अब डी कार्बोक्सिलेशन कैसे होएगी, NaOH और CaO की प्रेजेंस में होती है। ठीक है जी, इस रिएक्शन को सोडा लाइम बोलते हैं, हम इसे NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड को हम सोडा लाइम बोलते हैं, और इस रिएक्शन को हम डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, जहां से हमने CO2 जो है रिमूव कर देना। तो ये एसिड है, ये बेस है, ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा OH में, ONA में भी कन्वर्ट हो जाएगा, और COONA में भी कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है जी, अब यहां से क्या होगा, वाटर रिमूव होएगा,
ये वाटर जो रिमूव हुआ, ये कैल्शियम ऑक्साइड क्या करेगा, इस वाटर को खत्म कर देगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, बिकॉज कैल्शियम ऑक्साइड जो है हमारा डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है। इसके बाद हमने फिर से NaOH के साथ रिएक्शन किया, यहां से क्या होगा, Na2CO3 रिमूव हो जाएगा और ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा ONA। इसके बाद H+ के साथ रिएक्शन किया, ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा फिनोल में। ठीक है जी, क्लियर है। नेक्स्ट लिखिए, प्रिपरेशन फ्रॉम ग्रिगनार्ड रिएजेंट। प्रिपरेशन फ्रॉम ग्रिगनार्ड रिएजेंट। फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसका हमने हाफ O2 के साथ रिएक्शन कर दिया इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा OMgBr के अंदर, फिनॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसके बाद हम इसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे इन द एसिडिक मीडियम और ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा फिनोल में, साथ में लग जाएगा MgBrOH। हो गई, लिख लिए। चलिए दोबारा से सारे मेथड एक बार दोबारा से लिखिए अपने आप, जल्दी जल्दी, 2 मिनट लगाओ, सारे मेथड वापस से लिख के दिखाओ। जल्दी जल्दी एक एक करके सारे प्रिपरेशन, जितने भी प्रिपरेशन मैंने कराएंगे जल्दी जल्दी लिखे जरा पीछे जो देखे। बोलना नहीं है। बोलो बस भाई, लिख लिया, जल्दी जल्दी।
सेकंड हो गया, लिख लीजिए। मार्क्स को ले लीजिए, लिखिए। हाँ जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी जल्दी। है ना, आके खोल के लिख लो। वो पंजाबी वाला टच नहीं आ रहा है, पंजाबी में डायलॉग मारो। जल्दी लिखो जल्दी। बलविंदर जी लिखिए सारी, जल्दी करो। भाई आप तो लिख रहे थे, उन्हें तो लिख रहे ना। ये कौन सा टेस्ट में ना, रिकॉर्डिंग तो चली रही है और क्लिप काट काट के भेजो घर वालों को। कल ना आप लोगों की क्लिप्स काट काट के यहाँ पे जो रिकॉर्डिंग होगी सबके पेरेंट्स को टेस्ट होएगा ना, कल बोर्ड पे टेस्ट होएगा। नेमिंग रिएक्शंस का टेस्ट, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होगा सबको, यहाँ पे सेकंड चैप्टर की नेमिंग रिएक्शन बताना। सेकंड चैप्टर की नहीं, फर्स्ट चैप्टर की ही कराऊंगा। फिर तो फिर आज ले लो, अभी ले लो, क्लास आ रही है ना, अभी ले लो सर। फिर तो अभी ले लेते सर। नहीं नहीं नहीं, कल ले लेंगे, कल थोड़ी लंबी क्लास देखना, अभी कर रहे हैं आगे। चलो नेक्स्ट लिखो, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ फिनोल्स। भाई बोलो मत, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ फिनोल्स। सबके रील बना बना के डालेंगे पर मिनट, घर वालों को भेजेंगे। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ फिनोल्स चैप्टर लिखते रहिए। फर्स्ट लिखिए बाय डोज प्रोसेस। नेक्स्ट टॉपिक करो जल्दी जल्दी, जितनी धीरे करोगे तो टाइम थोड़ी होता है, सांस आपको आता नहीं अच्छे से। चलिए डोज प्रोसेस लिख के दिखाइए इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में, बाय डोज प्रोसेस। बोलो मत भैया, आवाज आई ना आपको। डोज प्रोसेस, अल्कोहल बनाने के लिए नेमिंग रिएक्शन ही है, लिखिए जरा। भाई चलो पहले बोल बोलते हैं तार ऊपर से, नहीं नहीं मैं नहीं बताना। करो दीदी, आज लिखे हैं ना। थोड़े दिन में मैं लगूंगा आप लोगों को, है ना। ये सबसे खराब बात नहीं है। हाँ गुड, करो थैंक यू। 32 नहीं है, 300 है। 6 to 3 केल्विन, 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर भी रहेगा उसमें।
चलता है, आपका भी चलता है भैया, चलता है, चलता है। ये टेस्ट करने आए थे, आज ही ले लो सर। क्लोरोबेंजीन था, इसका हमने NaOH के साथ रिएक्शन किया, 623 केल्विन टेम्परेचर रहेगा, 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर रहेगा। ठीक है जी, ये सोडियम फिनॉक्साइड में कन्वर्ट हुआ था ONA, इसके बाद H प्लस के साथ रिएक्शन किया था तो हमारा फिनोल बना था। और इसके ऊपर इतनी बड़ी कहानी भी हुई थी कि भैया जो हमारे एल्केन्स है दे डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इजीली। फिलिप टेस्ट में भी क्वेश्चन डाला था, 4 रीजन थे उसके। ठीक है ना, रेजोनेंस था, बाकी बताइए आप लोग। sp2 sp3 हाइब्रिडाइज्ड बॉन्ड लेंथ का छोटा था। कल रील्स बनेंगे और भेज जाएंगे घर पे। ठीक है ना, और आप लोगों के, आप लोग मेरे साथ सारे ऐड तो है ना, वो मैं आपको टैग करके व्हाट्सएप पे जाएगी। नहीं नहीं, इंस्टा में हम आपको टैग कर सकते हैं ना। नहीं कर सकते सर आप, आईडी प्राइवेट है। नहीं क्लास में सर, मेरी तो प्राइवेट आईडी। कोई नहीं, चलिए नेक्स्ट लिखिए। इंडस्ट्री कमेंट्स में तो हम कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट लिखिए, बायक्यूमिन प्रोसेस, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये बायक्यूमिन प्रोसेस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। दिस इज द कमर्शियल मेथड टू प्रिपेयर बायक्यूमिन प्रोसेस। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्यूमिन प्रोसेस। दिस इज द कमर्शियल मेथड टू प्रिपेयर फिनोल्स, लिख लीजिए वहां पे, कमर्शियल मेथड टू प्रिपेयर फिनोल, commercial method to prepare phenol। ठीक है, क्लियर है। अब ये कैसे होएगा, क्यूमिन होता क्या है, क्यूमिन होता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन, CH3CH3 आइसोप्रोपाइल बेंजीन। इसका हम करेंगे ऑक्सीडेशन और ये बना के देगा क्यूमिन हाइड्रो परऑक्साइड OOH, CH3 एंड CH3। ठीक है जी, इसका हम एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कर देंगे और ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा फिनोल में, और साथ में CH3COCH3। इसके ऊपर क्वेश्चन इसलिए आते हैं बिकॉज जो बाय प्रोडक्ट मिलता है दैट इज एसीटोन which is obtained in large quantities। ठीक है जी, इसके अंदर जो हमें बाय प्रोडक्ट मिल रहा है दैट इज एसीटोन which is obtained in large quantity, इसलिए ये मेथड जो है इंपॉर्टेंट है। अभी आइसोप्रोपाइल बेंजीन कैसे कैसे बन सकता है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन कैसे बन सकता है, दो तरीके से बनने के। ठीक है, अगर सपोज करो उसने बोल दिया भाई अब जा सकते हो, ये गिरा के, आप लोगों को यार एक बार समझ ही नहीं आ रहा। देखो अब वो बोलता है क्वेश्चन में कि भैया बेंजीन से आपको प्रोटीन का, बेंजीन और प्रोटीन का, वेरी गुड। बेंजीन प्लस CH3 CH डबल बॉन्ड CH2
यहाँ पे हम रिएक्शन करेंगे तो ये हमारा आइसोप्रोपाइल बेंजीन बना देगा। क्यों बना देगा? क्योंकि यहाँ पे सेकेंडरी कार्बोकेटायन बनेगा और हमारा ये बन जाएगा। और कोई मेथड जिससे हम प्रिपेयर कर सकते हो? एल्काइलेशन से भी कर सकते हैं। हमने यहाँ पे बेंजीन रिंग लिया, इसका हमने रिएक्शन किया CH3 CH2 CH2Cl के साथ, तो भी रीअरेंजमेंट होके हमारा ये प्रोडक्ट बन जाएगा। यहाँ पे आप डाल लीजिएगा एनहाइड्रस AlCl3। दोनों केसेस में हमारा आइसोप्रोपाइल बेंजीन जो है बन जाएगा। कुछ भी आप यूज कर सकते हो। इसको हम बोलते हैं क्यूमिन हाइड्रोपरऑक्साइड। क्यूमिन हाइड्रोपरऑक्साइड। और ये जो बाय प्रोडक्ट है इसको एसीटोन बोला। ठीक है जी, क्लियर है। इंपॉर्टेंट है, बायो पेपर में पूछा जाता है बाय क्यूमिन प्रोसेस। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट एक और लिखिए, बाय रेशिक प्रोसेस। ये भी इसका कमर्शियल प्रिपरेशन के लिए हम यूज करते हैं। हालांकि एनसीईआरटी बुक में नहीं है, बट इसको भी हम यूज करते हैं। बाय रेशिक प्रोसेस प्लस 2HCl plus O2. This will give us chlorobenzene Cu2Cl2 FeCl3 और यहाँ पे हमने 520 530 केल्विन डाल दीजिए, कोई इशू नहीं। यहाँ पे हमने डाल दिया क्लोरोबेंजीन, ये क्लोरोबेंजीन बन गया, साथ में हमारा बन गया वाटर 2H2। ये जो क्लोरोबेंजीन हमारा बना है इसका हम रिएक्शन करेंगे विद द वाटर स्टीम के साथ एट 700 केल्विन। ये कन्वर्ट हो जाएगा फिनोल में। ठीक है जी, इसे कोलतार से भी हम बना सकते हैं। लिख लीजिएगा फ्रॉम कोलतार, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कोल। आप लोग बड़े शहर में आ रहे हो ना, आपको क्या पता होगा? क्या? यहाँ पे तो काम बनती है, मैंने तो नहीं देखी कोई सड़क बनती है यहाँ पे। नहीं सर, मतलब बनी नहीं रहती, रात को बना देते हैं वो दिन में। बड़े शहर है ना, छोटे हमारे वहां पे देखो तो पूरा पूरा दिन लगे रहते थे। चलिए नेक्स्ट लिखिए, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल।
अब इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल में क्या होगा, इसका अल्कोहल लाइक स्ट्रक्चर ही होगा, वाटर लाइक स्ट्रक्चर रहेगा, बट इसके अंदर जो बॉन्ड लेंथ होगी वो हमारी वेरी करेगी। ठीक है, हमने अल्कोहल के साथ इसको बेंजीन रिंग लिया यहाँ पे, और यहाँ पे OH ले लिया। ये वाला जो ऑक्सीजन है दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, राइट। एंगल हमारा 109 डिग्री का रहेगा, ये वाला ऑलमोस्ट सिमिलर था, 109.5 डिग्री आता है, यहाँ पे ये आ रहा है। एल्कोहल के केस में क्या होता है, ये ROH था, ये वाला भी sp3 हाइब्रिडाइज था, और ये जो बॉन्ड लेंथ था दिस वाज 142 पिकोमीटर, बट यहाँ पे ये वाली जो बॉन्ड लेंथ है दिस इज 136 पिकोमीटर। क्या रीजन होगा भाइयों बहनों जिसकी वजह से छोटी हो गई? तो बेंजीन की वजह से क्या, क्यों ऐसा क्या हो गया, बेंजीन में ऐसा क्या लग गया? हाँ, लिख लीजिए। द बॉन्ड लेंथ इन फिनोल, द बॉन्ड लेंथ नहीं, द CO बॉन्ड लेंथ, CO ऐसे करके, द CO bond length in phenol is smaller as compared to CO bond in alcohol due to the presence of partial double bond character, due to the presence of partial double bond character और ये होता क्यों है, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, या रेजोनेंस आप लिख सकते हो। समझ आ गई जी? तो क्वेश्चन पूछ लेता है कि भैया इसका बॉन्ड लेंथ में क्यों फर्क है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल्स। फर्स्ट लिखिए स्टेट एंड स्मेल, स्टेट एंड स्मेल। लिखिए फिनोल्स आर आइदर, phenols are either colorless liquid, or crystalline solids, however when exposed to atmosphere, they become reddish or pinkish, due to the formation of oxidation products, they have characteristic smell known as phenolic smell। कहां से बेटा? formation of oxidation products, phenols have characteristic smell, known as phenolic smell,
The first member of family, the first member of family phenol is of poisonous nature. The first member of family phenol is of poisonous nature. It produces it produces painful blister painful blister in contact with the skin. सेकंड लिखिए solubility. Painful blister in contact with the skin. सेकंड पॉइंट लिखिए solubility. अब जो फिनोल्स है देखो यहाँ पे ये वाला पार्ट जो होता है ये क्या है हमारा हाइड्रोफोबिक नेचर का है सिर्फ ये वाला पार्ट था जो हमारा सॉल्युबल होगा इन द वाटर तो दे आर स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर. देखिए फिनोल्स आर ओनली स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर. Only phenols are only sparingly soluble in water. इसमें आप लिखिए the extent of hydrogen bonding. The extent of hydrogen bonding is less because the large sized phenyl group masks the polar nature of OH group. Because the large sized phenyl group masks the polar nature of OH group. Phenols are soluble in organic solvents. Phenols are soluble in organic solvents. Third property जो है that is boiling point. अब इनके बॉइलिंग पॉइंट हायर क्यों होंगे बिकॉज दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद इटसेल्फ मतलब विद अदर फिनोल मॉलिक्यूल्स. देखिए they are expected to have higher boiling points. They are expected to have higher boiling points than expected from their molecular formula. Than expected from their molecular formula. Because of the polar formula. Because of the polar nature of OH group. पोलर नेचर ऑफ OH ग्रुप. ठीक है आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग. यहाँ पे मैं बना के भी दिखा रहा हूँ.
ऐसे बना लीजिएगा डॉटेड वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। ठीक है, कल हम करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज और कल मोस्ट प्रोबेबली चैप्टर खत्म हो जाएगा। हम्म, नहीं नहीं,